जय श्री कृष्णा दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पुनर्जन्म क्या होता है एवं पुनर्जन्म की यादें हम भूल क्यों जाते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ बातें श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई हैं जो आपको आगे बताने वाले हैं, तो कृपया वीडियो में बताई गई बातों को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और यदि चैनल में आपका आगमन पहली बार हो रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज का यह रहस्यमयी प्रसंग। दोस्तों, पुनर्जन्म के बारे में अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आपको अपना पिछला जन्म याद है, तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब रहता है कि नहीं। परंतु इसका वर्णन हिंदू धर्म शास्त्रों एवं पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तुम्हारे और हमारे कई जन्म हो चुके हैं, मगर अंतर सिर्फ यही है कि हमें सारे जन्म याद हैं परंतु तुम्हें नहीं। तुम्हें पिछला जन्म याद न होने की वजह से ही यह संसार तुम्हारे लिए नया लगता है। हे पार्थ, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। हमारा शरीर पंच तत्वों के द्वारा निर्मित हुआ है। आकाश, वायु, जल, अग्नि एवं धरती। शरीर जब नष्ट होता है तो उसके अंदर का आकाश में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार वायु भी वायुमंडल में विलीन हो जाती है एवं अग्नि में तथा जल भी जल में समा जाता है और अंत में बचती है केवल राख, जो धरती का हिस्सा माना जाता है। अब यदि कुछ बचता भी है तो है आत्मा, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। सनातन संस्कृति के आधार पर मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा को माना गया है। दोस्तों, पुनर्जन्म की प्रक्रिया कर्मों पर आधारित होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही अगला जन्म प्राप्त होता है, और प्रकृति का नियम भी यही है। जन्म और मृत्यु का चक्र कभी नहीं रुकता, यह सदैव चलता ही रहता है, और यह तब तक चलता है जब तक कि आत्मा को परमात्मा न प्राप्त हो जाए। जन्म और मृत्यु के बीच का समय जीवन माना जाता है, परंतु सत्य तो यह है कि जीवन मृत्यु के बाद भी रहता है। जन्म और मृत्यु के बीच की सबसे बड़ी कड़ी आत्मा को माना गया है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तो यह संसार है, और यदि आत्मा ने शरीर को त्याग दिया तो उसके बाद केवल अलौकिक संसार है। जब स्थूल शरीर जल जाता है तो दो चीज़ें बचती हैं, पहला है मन एवं दूसरा सूक्ष्म शरीर। शरीर को भौतिक जगत का हिस्सा एवं मन को अभौतिक जगत का हिस्सा माना गया है। इस मन में उसका ज्ञान एवं पुरानी यादें संरक्षित रहती हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा को जब तक नया शरीर नहीं मिल जाता तब तक सूक्ष्म शरीर में रहकर नए शरीर की प्रतीक्षा करती है। इसी अवस्था में कुछ आत्मा भूत बन जाती है तो कुछ गहरी निद्रा में होती हैं एवं कुछ तो पितृलोक में चली जाती हैं, तथा जो पुण्यात्मा होती हैं वह देवलोक में चली जाती हैं। परंतु निश्चित समय के बाद सभी आत्माओं को धरती में किसी न किसी रूप में पुनः जन्म मिलता है, और यह जन्म उनके कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म यह तब तक होता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो जैसा कर्म किया रहता है उसका फल भुगतने के लिए ही पुनर्जन्म होता है, और नए जन्म में उन्हें पुनः नए कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को नया शरीर प्राप्त हो जाता है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। आत्मा को मृत्यु के पश्चात
तुरंत नया शरीर नहीं मिलता, क्योंकि जब तक स्थिति अनुकूल नहीं होती आत्मा को सूक्ष्म शरीर में ही रहना पड़ता है। दोस्तों, कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि यदि पुनर्जन्म होता है तो हमें पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है कि जब तक शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे अपना पिछला जन्म याद होता है, परंतु गर्भ के पीड़ा से शिशु भयभीत हो जाता है और उसकी पिछली स्मृतियाँ धीरे धीरे भूल जाती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह रोचक एवं रहस्यमयी प्रसंग आपको पसंद आई होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।